तो ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट और इसके साथ ही आपका लगभग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवाऊंगा। एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। +1 +2 की केमिस्ट्री करने मत बैठ जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा आपका, अगर उसको आप करने बैठ गए तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। फिर आप केमिस्ट्री के जो बाकी के क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप छोड़ के आ जाएंगे उसके चक्कर में, तो वो आप मत करके आइएगा। और ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, पूरा का पूरा साइंस का कोर्स मैंने आपको लोगों के लिए बनाया है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए होमोलोगस सीरीज़ क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे अल्केन है तो उनकी सेम आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी, अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो इन सब का फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होता है। तो जैसे अल्कोहल है OH है, अल्केन है CnH2n+2, तो मतलब क्या है, इनका जनरल फॉर्मूला लगभग सेम आपका रहता है। अल्कोहल है तो उनका OH फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा आपका, अल्कीन है CnH2n सेम जनरल फॉर्मूला रहेगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं। जैसे कि चेंज होती हैं, जैसे कि मीथेन है तो मीथेन इज़ अ गैस, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मीथेन गैस की तरह एक्ट करती है, उसी सेम टेम्परेचर पे हेक्सेन लिक्विड के रूप में आपको मिलेगी और ऑक्टाडेकेन आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलेगी उस सेम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो IPC नेमिंग हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केमिकल नोमेनक्लेचर, द IPC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड एज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। ये कुछ 20 तक आपको याद रखने हैं। 1 कार्बन मिथ, ETH इथ, 2 कार्बन प्रोप, 3C, 3 कार्बन ब्यूट, 4C पेंट, 5C हेक्स, 6C हेप्ट, 7C ऑक्ट, 8-9 नॉन, 9C डेक, 10C अनडेक, 11C डोडेक, 12C ट्राइडेक, 13C टेट्राडेक, 14C पेंटाडेक, 15C हेक्साडेक, 16C हेप्टाडेक, 17C ऑक्टाडेक, 18C एंड नोनाडेक, 19C एंड ICOS 20C। बस 20 तक बहुत हैं। उसके बाद देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं और कुछ आपके इनके सफिक्स हैं और कुछ इनके स्ट्रक्चर हैं। अल्केन है, सफिक्स में ANE लगता है लास्ट में, और आपका अल्केन होता है तो कार्बन हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अल्कोहल में OH लगता है और सफिक्स में OL लगता है। अल्कीन में ENE लगता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्डिहाइड में A लगता है, C डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन CHO। अमाइन का होता है अमाइन ही नाइट्रोजन के साथ ही अटैच होता है। ईथर का आपका O लग जाता है ऑक्सीजन, एंड ईस्टर का आपका लग जाता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड एंड एक सिंगल बॉन्ड। कीटोन का कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एंड नाइट्राइल का कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखिए IPC नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो रूल है उसका IPC नेमिंग करने का, देखिए जो भी आपको कार्बन की नेमिंग लग रही है ना, मतलब जहाँ से भी आपको स्टार्ट करनी है तो आपको वो वाली सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी लंबी चेन बन रही है कार्बन की। जितने ज़्यादा कार्बन एटम बनेंगे वो आपको चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे ये वाला है, आपको फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो कार्बन के 5 आपको एटम दिखेंगे, और आपको जैसे ये दिख रहा है जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के आपको 6 एटम्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो दूसरे वाला है, तो जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे देखिए कार्बन का एक तो ये वाले चेन होगी, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, बट अगर नीचे वाली यहाँ से देखोगे तो कितने हैं 7 कार्बन। लॉन्गेस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये वाला लूँ तो यहाँ पे तो छोटी सी है, अगर ये वाला लूँ तो यहाँ पे 3 कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे ये वाली जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है आपको चेन। द नेक्स्ट वन इज़ आपका, आगे देखिएगा, नंबरिंग द फादर चेन। तो इसमें रूल ये कहता है कि जो फादर है वो अपने सन्स को नियरर देखना चाहता है। ठीक है, तो फादर कीप द सन नियरर। अब ये पहले वाला केस है, यहाँ पे 2 तरीके से आपकी नंबरिंग हो सकती है। एक तो इधर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और एक आप कर सकते हो इधर से स्टार्ट 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे ये जो कार्बन लगा हुआ है डेट इज़ मिथाइल ग्रुप। अगर मिथाइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये सन हो गया, तो फादर क्या कर रहा है, अपने सन को पास रखने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। सो ये आपका ट्रिक हो गया। इस तरीके से आपका ये वाला हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होएगी।
सो वो देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। अगर मैं नंबरिंग दूसरी साइड से करता हूँ, यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या सीन है, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये 3 और 4 पोजीशन पे आएंगे, यहाँ पे 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। तो रूल यही कहता है द फादर कीप्स हिज सन नियरर, ये बनाया गया है एक्चुअली। अब अगला देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट, फादर कीप्स हिज सन नियरर, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चेन सबसे पहले लॉन्गेस्ट देखनी है आपको, कौन सी बनेगी। लॉन्गेस्ट यही है 5 कार्बन की, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो बट दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। इधर से भी करोगे तो 3 पे ही वो आपका इथाइल ग्रुप दिखेगा आपको, 2 कार्बन का है तो वो इथाइल ग्रुप का हो गया आपका, ठीक है। तो 3 इथाइल पेंटेन, बिकॉज दिस इज़ अ मेन चेन एंड 3 पोजीशन पे आपका क्या है, इथाइल, 2 कार्बन का आपका ग्रुप है, सो दिस इज़ इथाइल पेंटेन। अगर आप ये वाली चेन भी बनाते हो तो भी बात एक ही है, 3 पर ये इथाइल ग्रुप ही आपका बन रहा है। नेक्स्ट वन इज़ आपका, देखिए ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, इसमें भी आपका रूल फॉलो होता है द फादर कीप्स हिज सन नियरर। अब यहाँ पे देखिए आपका नीचे से हो रहा है 1 2 3 4 5 6, ऊपर से हो रहा है 1 2 3, इधर से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका ऊपर से हो रहा है। अब कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे देखिए तीनों जगह आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो नीचे लगा हुआ आपका 2 3 5, ठीक है, ऊपर लगा हुआ आपका 2 4 5। अब रूल क्या कहता है, फादर कीप्स हिज सन नियरर, तो आपको छोटे वाला लेना है। 2 और 5 तो सेम ही है दोनों में, बट 3 और 4 में पास कौन सा है, 3 है, सो नीचे वाला करेक्ट हो गया। सो विच इज़ 2 3 5 ट्राई, बिकॉज दिस इज़ 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, सो दिस इज़ ट्राई मिथाइल हेक्सेन। सो ये कुछ आपका तरीका है इस तरीके का लिखने का आपका। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये कार्बन की आपकी चेन है, 3 कार्बन और 3 6 कार्बन है आपके हेक्सेन, तो ये होगा ही होगा बिकॉज देयर इज़ नो डबल बॉन्ड एंड सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपकी या तो ये भी बन रही है, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पे है, 2 3 एंड 5 पोजीशन पे। ये तो मैंने अभी करवाया ही था। आगे देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगर आप नंबरिंग नीचे से करते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपकी 2 4 4 पे आपका पोजीशन बनेगा। और अगर आप ऊपर से करते हो नंबरिंग 1 2 3, तो 3 3 और 1 2 3 4 5 5, और नीचे से आप कर रहे हो तो 2 4 4। सो कौन सा सबसे आपका नज़दीक है, फादर कीप्स हिज सन नियरर, सो नीचे वाला, सो 2 4 4 इज़ करेक्ट। आगे देखिएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ दिस सन, यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपका चलेगा किस तरीके का है। अगर आपका इस तरीके का आ जाए, अगर एक मिथाइल ग्रुप भी है साथ में एक इथाइल ग्रुप भी है, तो सबसे पहले देखिए कार्बन की एक मेन चेन 5 कार्बन की है, चाहे आप कहीं से ले लो चाहे आप यहाँ से ले लो, तो कार्बन की मेन चेन 5 ही है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप इधर से ले रहे हो 1 2 3 4 5, तो 2 पे आपका इधर से मिथाइल ग्रुप बन रहा है, 3 पे इथाइल ग्रुप आपका बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इधर से आप करोगे तो ये दूर चला जाएगा, दूर मतलब 3 और 4th पोजीशन पे चला जाएगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। 3 और 4th पे चला जाएगा अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हो, तो वो आपको नहीं करनी है। सो यहाँ पे 2 मिथाइल 3 इथाइल है, लेकिन आपको 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन करना है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपको लिखना है, पहले ई आता है तो ई आपको पहले लिखना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डाई ट्राई टेट्रा ये सब नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि इसमें इंक्लूड नहीं होता है डाई इथाइल, ठीक है, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है इसमें, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एक ट्रिक है, इसमें क्या है आपको चूज़ करना है, चूज़ द फादर विद मैनी सन, तो वो आपको चूज़ करना है। तो देखिए पहले वाला क्या है आपका, अगर आप ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करते हो, ये वाली जो आपको सर्कल मार्क दिया हुआ है, ये वाली चेन आप सेलेक्ट करते हो। सो एक तो ये सन हो गया, एक ये सन हो गया और एक ये सन हो गया। सो देयर इज़ 3 सन, आपको मैक्सिमम सन करना है। तो हमने क्या करा, यही सेम है, हमने ऊपर वाली मेन चेन ले ली भैया। सो इसमें आपका रूल चलता है कि जितने ज़्यादा सन हो, चूज़ आपको वो करना है। 7 ही कार्बन की ऊपर हैं और 7 ही कार्बन की इधर से भी बन रही हैं, मतलब
यहाँ से भी आपकी साथ ही बन रही हैं। बट अगर आप इधर से चूज़ करते हो तो इसमें क्या कहता है कि सन ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर आप ऊपर से कर रहे हो सो यहाँ पे 4 सन बन रहे हैं, ठीक है, ये 4 सन, सो मैनी सन आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो। नंबरिंग में क्या है आपका, इधर से आप नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आप नंबरिंग कर रहे हो, क्यों 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी आपने। लेकिन जब आप इधर से स्टार्ट करते हो 1 2 3 3 4 5 6 सारे ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये रिकमेंड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, स्ट्रेट अल्काइल ग्रुप में आपका जब स्ट्रेट अल्काइल ग्रुप है तो इसको 3 कार्बन की चेन होती हैं, तो इसको हम 3 कार्बन की हैं तो N प्रोपाइल से लिखते हैं, N प्रोपाइल। सो दिस इज़ 5 मिथाइल, ठीक है। सो दिस इज़ 4N प्रोपाइल, दिस इज़ 3 इथाइल, दिस इज़ 2 मिथाइल। बट व्हेन देर आर ब्रांच्ड सो एल्काइल, मतलब 3 कार्बन के साथ एक और कार्बन है, सो इट इज़ आइसोब्यूटाइल। सो जब 3 कार्बन आपको एक साथ दिख जाएं तो उसको आप N प्रोपाइल लिखोगे, N लिखोगे आप उसको, ठीक है। आगे देखिएगा, एक और है क्वेश्चन, हेलोजेंस आपको एज अ सन लिखने हैं, तो हेलोजेंस में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब 1 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो, तो ब्रोमो पहले, तो एक नंबरिंग आपने ब्रोमो से स्टार्ट कर दिया, एंड 4 कार्बन है, सो इट इज़ ब्यूटेन। उसके बाद देखिए आपका लोकेटिंग फादर चेन हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको वही सिलेक्ट करना है जिसमें आपका डबल बॉन्ड हो रहा है, वो चेन आपको सिलेक्ट करनी है। लोकेटिंग फादर चेन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड सन, एंड देयर इज़ अ सन आल्सो, ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है। तो ये आप शायद देख पा रहे होंगे कि कौन सी मैंने सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट, एंड इट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। आगे देखिएगा, लोकेटिंग फादर चेन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड सन, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड सन, ठीक है, यहाँ पे भी वही लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ पे भी आपके 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, सो आपने ये वाली सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए नंबरिंग फादर चेन फ्रॉम नियरर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग आपने वहाँ से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड के बिल्कुल पास हो, जैसे पहला ही केस है आपका, तो कार्बन के डबल बॉन्ड 2 कार्बन हैं, तो यहाँ पे देखिए इट्स 2 मिथाइल, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से नंबरिंग, इधर से नंबरिंग करोगे तो पास पड़ता है, सो इट्स 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन बिकॉज देयर इज़ डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए यहाँ से नंबरिंग करोगे तो आपका 2 के पास ही पड़ता है, सो 4 के पास मिथाइल ग्रुप है, बट आपको देखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड फादर के बिल्कुल पास होने चाहिए, नंबरिंग उसको कम मिलनी चाहिए। सो 4 मिथाइल 2 पेंट आइन, कि बस 2 के पास है ये और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबरिंग फादर चेन फ्रॉम नियर एंड डबल बॉन्ड, वही मैंने आपको बताया, बट एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे। सो 1 2 3 इधर से नंबरिंग करोगे आप, सो 4 ब्रोमो 1 2 पेंटा डाइइन, इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे। तो अगर दो डबल बॉन्ड है तो इसको डाइइन करोगे आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेंटीन ही लिख दिया आपने, 1 2 पेंटीन नहीं, पेंटीन नहीं लिखना। अगर 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको तो डाइइन, 3 दिख रहे हैं ट्राइइन, बस 3 से ज़्यादा नहीं आता आपका, लगभग इतना ही आता है आपका। और ये तो मैंने आपको बताया था नियर एंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन की चेन है, तो मैंने आपको बताया था 3 कार्बन की चेन है, सो ये आपको क्या लिखना है, 2 आइसो प्रोपाइल 1 पेंटीन, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको बताया था स्ट्रेट अल्काइल ग्रुप हो लाइक इस तरीके से, देयर इज अ स्ट्रेट अल्काइल ग्रुप, सो उसमें तो आपको N प्रोपाइल लिखना पड़ेगा, लाइक ये स्ट्रेट आपको इस तरीके का दिख रही है, लेकिन अगर आपको इस तरीके की दिखे सो आपको लिखना है आइसो, यहाँ पे आपका इस तरीके का है। अगर यही चीज़ आपकी ऐसे होती तो आप लिखते N। आगे देखिए लास्ट है, इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड द नियरर बॉन्ड इज सिलेक्टेड। अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो नियरर वाला आप सेलेक्ट करते हो, बिकॉज जब आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 4 5, तो 4 पे आपका ये चला जाता है और आपका 2 पे ये चला जाता है, 4 और 2, और इधर आपका किस पे चला जा रहा है, 1 और 3 पे, सो 1 और 3 इज़ मोर रिकमेंडेड। सो 4 पे क्लोरो है, 3 पे
आपका पेंटीन है और 1 पे आपका आइन है, ठीक है। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एट द सेम पोजीशन सेलेक्ट द डबल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए तो आपको डबल बॉन्ड पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को अगर सेम पोजीशन पे आ जाए, मतलब कहने का ये है कि यहाँ से करोगे और यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, वही एक 1/4 पे रहेगा, या तो 1 पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा या 1 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बट आपको 1 पे डबल बॉन्ड लेना है अगर दोनों आपका सेम पोजीशन पे रखे, बिकॉज 1/4, क्योंकि दोनों केस में 1/4 वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट एक के पास डबल बॉन्ड है, एक के पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक 4th के पास डबल बॉन्ड है और एक इसके पास ट्रिपल है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द डबल बॉन्ड जिस पे कम नंबरिंग आ रही है, ठीक है। सो 3 फ्लोरो 1 पेंटीन 4 आइन। आगे देखिएगा, ये इस तरीके के आ जाते हैं आपके, ये कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग देख लेते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। सो अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, इधर से आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 4, सो यहाँ पे 3 इथाइल 5 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। सो इनका सम करिएगा विच इज़ 13 सम आया, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट शुड बी लेस when the two different groups are present at the same distance, ठीक है, जब दो डिफरेंट ग्रुप आपके सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हों। तो आपको देखो यहाँ पे आपका 3 और ये 5, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 5 और 3 पे आपका पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप्स आपके सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, तो आपको ऐसी नंबरिंग करनी है जिसमें इनका सम मिनिमम हो। तो 3 + 3 अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो, सो 3 3 डाई मिथाइल 5 इथाइल, इथाइल को आपने 5 ग्रुप देना है, ठीक है। ये मैंने ना रूल आपको पढ़ाया हुआ है, ये रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपका इथाइल और मिथाइल दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो आपको वो देखना है, इथाइल जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे सबसे पहले आ रहा है ना, उसको कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो इसमें आपकी इथाइल को 5 नंबर मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और लास्ट वाला है तो वही है, सेम कॉन्सेप्ट, इसमें आपका क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका ये है कि जब दो डिफरेंट ग्रुप्स आपके सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, व्हेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द सेम डिस्टेंस, सो आपको नंबरिंग ऐसी देनी है जिसमें उनका सम मिनिमम हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया 3 3 5 5 और इधर 5 5 3 3। तो इनका सम आप जब करेंगे तो ये वाला जो सम है मैक्सिमम आएगा, इट शुड बी मैक्सिमम और इट शुड बी मिनिमम। तो यहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और देखा जाए तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकल ग्रुप को आपको नंबरिंग कम देनी है। इथाइल में यहाँ पे 3 आ रहा है बट इधर 5 आ रहा है, तो ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये थे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। कुछ PYQ कर लेते हैं। पेंटेन है स्ट्रक्चरल आइसोमर 3। Which among the following is used in making liquors, medicine and as a fuel in aircraft? Ethyl alcohol. Ethane gas has slightly sweet taste. Which is used to prevent freezing of fuel in spacecraft? Glycol. Which among of the following is used to generate light to weld metals? Acetylene. Dash gas converted to phosgene when exposed to सनलाइट क्लोरोफॉर्म। बेंजीन किसने डिस्कवर किया? माइकल फैराडे ने। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, डेफिनेटली करके जाना, इसमें से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। वुड स्पिरिट क्या है? मिथाइल एल्कोहल। द कंपाउंड दैट हैज़ लीस्ट वैल्यू फॉर द ऑक्टेन नंबर इज एन हेप्टेन। इनका ऑक्टेन नंबर कम होता है, एंड ऑक्टेन नंबर मैंने आपको बताया था इंजन की नोकिंग में। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया है। डायरेक्ट आ जाते हैं। एल्कील को पहले क्या कहा जाता था? एल्कीन को ओलेफिन्स। डेकेन्स में हाइड्रोजन कितने एटम है? क्वेश्चन पूछे गए हैं 22। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कोज कैंसर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट डैश बेंजीन लाइक रिंग इन देयर मॉलिक्यूल 1। मैंने आपको बताया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज एनेस्थेटिक। द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। डी नेचर स्पिरिट और डी नेचर अल्कोहल इज मिक्सड विद पायरिडिन। चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन इज कोल टार। Formalin is an aqueous solution of methanol.
आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल का आइसोमर क्या है, डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद देखिए ये मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल के आइसोमर्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो डाई मिथाइल ईथर। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च गिव्स इथेनॉल, स्टार्च का जब आप फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूरान, ये डायरेक्ट आपको याद करना है। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज अराउंड 3200 डिग्री सेल्सियस। द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म is known as fermentation. The pair of compound used as anesthetic in medicine is nitro oxide and chloroform. The next one is which of the following is a constituent of tear gas chloropicrin? Chemical name of gamma hexane is benzene hexachloride. Which of the following is known as marsh gas? C methane, बहुत बार करवाया है. What is Bayer reagent alkaline पोटाशियम परमैंगनेट, ये +2 क्लास का क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था। बेगेस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, इथाइलिन। और उसके बाद देखिए इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। एल्डिहाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम स्पॉनिफिकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड इज फिनोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये +2 क्लास का क्वेश्चन है। और ऊपर वाला भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनोल, एंड अल्कोहल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम सपोनिफिकेशन इज इथाइल अल्कोहल। द gas that cause explosion in the coal mine is methane. Which of the following react with foiling solution at CHO formaldehyde? The most extensive use of molasses after fermentation is to produce ethanol. Which organism responsible for fermentation? Yeast, खमीर उठाने के लिए। During the fermentation of sugar, the compound which is always formed is ethyl alcohol. So वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।